समाज के डर से मत बदलो। श्री कृष्ण का जीवन बदल देने वाला संदेश। द्वारका के राजमहल में एक दिन सुबह सुबह बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई किसी की आलोचना कर रहा था, कोई किसी के वस्त्र पर टिप्पणी कर रहा था, तो कोई किसी के व्यवहार को गलत ठहरा रहा था। समाज की बातें, लोगों के शब्द और दूसरों के विचार, सब तरफ बस यही गूंज रहा था। उसी समय द्वारका के द्वार पर एक गरीब युवक आया। साधारण वस्त्र, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में उम्मीद। उसने पहरेदारों से कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहता है। पहरेदारों ने उसे महल के अंदर ले जाया। युवक सामने आया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कहो वत्स, क्या चिंता है? युवक घुटनों के बल बैठ गया और बोला, कृष्ण, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। समाज बार बार मुझे बदलने को कहता है। कभी कहते हैं ये मत करो, कभी कहते हैं वैसा करो। कुछ लोग मेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ मेरे काम का। बहुत बार मैंने समाज के डर से अपने फैसले बदल दिए, पर अब लगता है कि मैं अपने आप से दूर होता जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? कृष्ण ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और धीरे से कहा, वत्स, समाज के डर से बदला हुआ इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। समाज की असलियत क्या है? कृष्ण बोले, समाज वही है जो आज तुम्हें सलाह देगा, कल तुम्हारी आलोचना करेगा और परसों तुम्हें भूल जाएगा। समाज का मन कभी एक जगह नहीं टिकता है, ये हवा की तरह बदलता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। कृष्ण आगे बोले, समाज के लोग तुम्हें नसीहत तो देंगे, लेकिन जब तुम भूखे रहोगे तब रोटी देने कोई नहीं आएगा। जब तुम दुखी रहोगे तो तुम्हारे दुख को समझने वाला कोई नहीं होगा। जब तुम गिरोगे तो उठाने से पहले समाज तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। युवक के भीतर ये सुनकर एक दर्द जागा, क्योंकि ये सब वो अपने जीवन में झेल चुका था। कृष्ण का पहला उदाहरण, भरी सभा का निर्णय। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, महाभारत का सबसे बड़ा अन्याय कहाँ हुआ था? युवक बोला, द्रौपदी का चीरहरण। कृष्ण ने कहा, और वहां मौजूद समाज क्या कर रहा था? युवक चुप हो गया। कृष्ण बोले, सभी बड़े बड़े योद्धा, आचार्य, पंडित, राजा, विद्वान सब बैठे बस नसीहतें देते रहे, पर कोई आगे नहीं आया। समाज की भीड़ केवल देखने आई थी, कुछ कहने आई थी, लेकिन कोई करने नहीं आया। यदि मैं ना आता तो कोई उसकी रक्षा नहीं करता। युवक ने सिर झुका लिया। कृष्ण बोले, जिस समाज पर तुम निर्भर होना चाहते हो वो खुद किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। कृष्ण का दूसरा उदाहरण, लोग क्या कहेंगे। कृष्ण बोले, एक बार अर्जुन युद्ध से पहले भ्रमित था। उसका मन कहता था, लोग क्या कहेंगे यदि मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध लड़ा? क्या तुम जानते हो मैंने उसे क्या कहा? युवक ने सिर उठाया। कृष्ण बोले, मैंने कहा, अर्जुन, लोग क्या कहेंगे ये सवाल तुम्हें कमजोर बनाता है। कर्म क्या है ये सवाल तुम्हें मजबूत बनाता है। यदि अर्जुन समाज की चिंता करता तो धर्म की रक्षा नहीं होती। युवक के चेहरे पर पहली बार चमक आई। समाज तुम्हारी जगह नहीं चल सकता। कृष्ण बोले, समाज हमेशा बोलता है, पर तुम्हारी जगह न तो वो भूख सह सकता है, न तुम्हारी तकलीफ, न तुम्हारे सपने जी सकता है। तो फिर तुम अपनी जिंदगी उसके हवाले क्यों करना चाहते हो? उन्होंने हाथ में पड़ी बांसुरी उठाई और बजाई। फिर बोले, वत्स, जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो कोई कहता है कम बजाओ, कोई कहता है ज्यादा बजाओ, कोई कहता है ये राग बदलो। अगर मैं सबकी सुनूं तो स्वयं कृष्ण ही खो जाऊं। इसीलिए मैं वही बजाता हूं जो मेरे हृदय को सही लगता है। युवक की आंखें नम हो गई। कृष्ण का अंतिम संदेश, अपनी राह खुद चुनो। कृष्ण ने युवक का हाथ पकड़ा और कोमल आवाज में कहा, वत्स, याद रखना, समाज का काम बोलना है, तुम्हारा काम चलना है। समाज मार्ग बताएगा, पर उस मार्ग पर चलने वाला तुम हो। समाज सलाह देगा, पर सफलता असफलता तुम्हारी होगी। समाज की बातों से जीवन मत बदलो, क्योंकि समाज तुम्हें नसीहत देता है, पर तुम्हें रोटी तुम खुद गमाते हो। उन्होंने आगे कहा, अपने कर्म पर चलो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि जीवन का हिसाब तुमको देना है, समाज को नहीं। युवक गहराई से प्रभावित हुआ। उसने कृष्ण के चरणों को छूते हुए कहा,
प्रभु, आज से मैं लोगों के डर से नहीं, अपनी सच्चाई से जीवन जीऊंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, यदि तुमने ये समझ लिया तो समझो तुमने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया। कहानी की सीख। समाज का डर इंसान के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग हमेशा बोलते हैं पर आपके जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते। अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने दिल की आवाज पर चलो। जो व्यक्ति समाज के डर से बदल जाता है वो स्वयं से दूर हो जाता है, लेकिन जो अपनी सच्चाई पर चलता है दुनिया एक दिन उसके पीछे चलती है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।